नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर और मैं आज आपको बताऊंगा आप खेती करते हैं या आपको खेती करनी है और आपको कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं है या आप परेशान होते हैं तो चिंता मत कीजिए। बिल्कुल सीधा सा समाधान आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको जो भी चीज़ों की जानकारी चाहिए, आप मान लो कोई विशेष प्रकार की अलग से नई खेती करना चाहते हैं तो आपके आसपास सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं जिनसे आप जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। किसान विकास केंद्र एक इसी तरह का पोर्टल है सरकार का, जिसपे आप जा करके बिल्कुल आसानी से आप कोई भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी जानकारी डिटेल से बताता हूं, इसके बाद आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना हमारा चैनल और दोस्तों को भी बताना, आपस में इस जानकारी का एक दूसरे के साथ सहयोग करना। इसका बहुत फायदा होगा आपको आगे भविष्य में भी और अभी भी, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं वो खेती करना चाहते हैं लेकिन अच्छी जानकारी ना होने की वजह से, क्योंकि बेसिक जानकारी होती है ना हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे मान लो आप हरियाणा की जलवायु अलग तरह की होगी, राजस्थान की अलग तरह की होगी। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उत्तराखंड में कुछ समय पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ का वातावरण किसी पर अलग अलग तरह की कुछ फसलों के लिए अनुकूल होता है और उन फसलों को कितने समय तक क्या क्या देना चाहिए, किस किस तरीके से रखना चाहिए, इस तरह की जानकारियां अगर किसान को अच्छे से मिल जाए तो उसकी फसलों में बहुत तरह का नुकसान होने से बच जाता है और वो अच्छी मोटी कमाई कर सकता है। तो चलो दिखाता हूं मैं आपको कैसे आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। देखिए इस पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी। तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे आप जाओ और जैसे गूगल में आप लिखो कृषि विकास केंद्र या KVK पोर्टल, ठीक है, KVK कृषि विकास केंद्र पोर्टल। तो ये पहले ही आ गया मेरा, मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा आपका कृषि विकास केंद्र पहला पोर्टल। आप इसको ओके करो, ठीक है। ओके करने के बाद ऐसे आ जाएगा, ऊपर नरेंद्र मोदी दिखेगा और ये सारी चीज़ें दिखेगी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, फाइंड KVK सबसे पहला पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कृषि विकास केंद्र को रिसर्च करो। इसका क्या मतलब है, आपके आसपास कौन सा कृषि विकास केंद्र पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी हो मान लो किसी फसल के बारे में और आप जाके पूछ के आना चाहते हो तो आप जाके भी पूछ के आ सकते हो, ठीक है। और कृषि विकास केंद्र में काफ़ी तरह की सहायताएं की जाती हैं, जैसे आप अपनी ज़मीन का टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपकी ज़मीन में किसी विशेष पोषक तत्व, यानी जैसे आप कोई फसल बोते हो और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमें आदमियों को भी ज़रूरत होती है खाने के लिए, हम आदमी जैसे खाना खाते हैं भाई, दूध ना लें तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऐसे ही फसलों को अंदर भी कुछ कुछ कमी होती है। तो जो फसल आपको बोनी है उसके हिसाब से आप वहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं आपकी ज़मीन का, और आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई इस ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। तो वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मुफ्त में उपलब्ध करा देंगे। आप ज़मीन का नमूना लेके जाएं उनके पास और टेस्ट करा लें। और आपको अगर किसी तरह की मान लो ऑर्गेनिक खेती करनी है, ऑर्गेनिक खेती मतलब आपको अंग्रेजी दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी है और आप अच्छी खेती करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती की पूरी जानकारी, खाद बनाने की जानकारी आपको वहाँ से दी जाएगी। और किसी भी फसल के बारे में आपको पूछना है भाई अब मैं इसको कैसे कीड़ों से बचाऊँ, इसमें कितना पानी देना है मेरे को, तो उनके हिसाब से आप चलोगे तो आपकी जो आमदनी होती है या जो फसल होती है वो पहले ही काफ़ी गुना बढ़ जाती है। तो देखो जैसे KVK केंद्र आपको ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फाइंड KVK वाले पे ओके करता हूँ। अब आप सपोज करो जिस भी ज़िले के जो भी आपका स्टेट है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, झारखंड है, यहाँ पे पूरा इंडिया के हर जगह के इन्होंने KVK केंद्र आपको दे रखे हैं, ठीक है। मान लो आप कहाँ के हो, आप हरियाणा के हो, मान लो मैं हरियाणा का हूँ तो मैं हरियाणा एक बार कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो हरियाणा कर लिया और हरियाणा के बाद फिर मैं जिस ज़िले का हूँ मैं उस ज़िले को कर लेता हूँ। जैसे मैं रोहतक का हूँ तो मैं रोहतक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हरियाणा हो गया और फिर ये रोहतक हो गया, मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। सबमिट कर दिया तो ये पूछेगा कि भाई रोहतक के बारे में, ये आपको बता देगा, ठीक है। ये KVK एड्रेस दे दिया आपको पहले, रोहतक हरियाणा। फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ये डॉक्टर मीना शिवाच हैं और ये हेड हैं किसके, कृषि विकास केंद्र के, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो देखो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं जो भी आपको पूछना हो या जानकारी लेनी हो। ये नहीं मिले तो फिर लैंडलाइन नंबर दे रखा है, फिर फैक्स नंबर भी दे रखा है और ईमेल से भी आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ये पिन कोड दे दिया और फिर ये दे दिया जो इनका मुख्य जो जगह है या इनका हेड ऑफिस है उसका एड्रेस दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको जो भी जानना हो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। जैसे KVK प्रोफाइल जानना है आपको तो KVK प्रोफाइल जान लो, ठीक है भाई। ये सारे जितने भी KVK के जो अधिकारी हैं ना उनका आ गया। मुखिया कौन है, डॉक्टर मीना शिवाच।
सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, किसी किसी चीज़ों के बारे में स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान है, डॉक्टर जगत सिंह है, डॉक्टर यशपाल सिंह सोलंकी है और डॉक्टर रामकरण है। ये अलग अलग चीज़ों में अपने विशेषज्ञ हैं, एग्रोनॉमी में है, ठीक है। फिर ये कोई सब्जी वगैरह की है लगता है मेरे को, और ये प्लांट ब्रीडिंग है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब पेड़ों को कैसे खिला पिला के अच्छे से तगड़ा किया जाए। तो इस तरह के ये विशेषज्ञ हैं अपने अपने चीज़ों में। फिर ये ड्राइवर है, ये पूरा आपको वहाँ का स्टाफ की डिटेल दी हुई है, ठीक है। और कब से है, इनकी ज्वाइनिंग ऑफ डेट कब से है, तो ये सारी डिटेल दी हुई है, आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। फिर मैं वापस पीछे आ गया, फिर फैसिलिटी डिटेल्स, आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी वहाँ पे, तो फैसिलिटी के बारे में देखो ये आ गया। कैपेसिटी बिल्डिंग बी कीपिंग, ठीक है। तो ये बताएगा कि भाई जैसे आपको कोई भी चीज़, भाई किसी भी चीज़ की कैपेसिटी के बारे में जानकारी चाहिए, या भाई आपको मतलब मधुमक्खियाँ वगैरह पालना है, तो ये आपको यहीं पे मीना जो शिवाच जो थे इनके मुखिया, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं आपको रोहतक की बता रहा हूँ जानकारी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सारी रोहतक की है, इसमें पूरे इंडिया की हर जगह के किसान विकास केंद्र के सभी अधिकारियों के आपको नंबर मिलेंगे, और आपके नज़दीक जो किसान विकास केंद्र है आप उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए वगैरह से खाद बनाई जाती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और आप वर्मी कंपोस्ट से किसी भी तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब आप उस तरह की खादों को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे बनाई जाती है, वो सारी जानकारी वही मीना शिवाच जी से आप बात करें तो वो आपको बताएंगे कि भाई किससे बात करें, आप कैसे इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। फिर फिजिकल फैसिलिटी, भाई फिजिकल मतलब आप वहाँ पे मतलब क्या क्या है, तो ये बता दिया। गेस्ट हाउस है जिसमें 3 रूम है, और फिर वहाँ पे कैसे कैसे काम होता है। सॉइल टेस्टिंग लैब है, ठीक है। होम साइंस लैब है, फिर ई कनेक्टिविटी लैब है, ठीक है। ई कनेक्टिविटी का मतलब हो गया वहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सारी आपकी जानकारी देंगे। वहाँ पे सेमिनार भी होते हैं जो खेती बाड़ी के बारे में जानकारियाँ देते हैं, तो उन सेमिनार में आपको जाना हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो समय समय पर होते रहते हैं, तो वो बता देते हैं भाई यहाँ पे सेमिनार होगा, तो उनके साथ अटैच में रहिए। वहाँ पे अगर मान लो हो सकता है बहुत बिजी रहते हो भाई, बहुत सारे किसान उनके पास फ़ोन करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी उनसे मिल सकते हैं अगर आप कोई नई तरह की खेती बाड़ी करना चाहते हैं। और आपके एरिया के आसपास कोई भी किसी भी तरह की खेती हो रही है उसकी भी जानकारी लेकर के, कोई नई तरह की ज़्यादा खेती करके और कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये थी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। फिर कंप्लीट इवेंट्स क्या क्या हो चुकी, आने वाली क्या क्या घटनाएं हैं, ठीक है, जो आपके इस एरिया में होगी। पैकेज फॉर प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या दिया जाता है, तो बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप अपना स्टेट डालें जो भी है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश डाल दिया, फिर मध्य प्रदेश का कोई भी जो जिला है आप उसको डाल सकते हो, दाऊद देवास डाल दिया, ठीक है। फिर सर्च कर लो तो ये वहाँ की डिटेल बता देगा। ये वहाँ के मुखिया आ गए, उनका फ़ोन नंबर आ गया, उनकी ईमेल आ गई, ठीक है। वही सारी चीज़ें आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। तो किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो जिस भी फसल की जानकारी चाहते हैं वो उनको मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों, ताकि हम आपके लिए और आगे जानकारी वाले वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।